बीज मंत्र सुनने में लगता है कोई पुरानी गूढ़ बात है ना, पर ये सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं। असल में ये तो चाबियां हैं जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को खोल सकती हैं। चलिए आज इन शक्तिशाली ध्वनियों के रहस्यों को समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतें जो हर चीज को बनाती हैं, चलाती हैं, वो सिर्फ ध्वनियां हों। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, ना कोई मिस्टीरियस पार्टिकल, बस सिर्फ आवाज, प्योर वाइब्रेशन। तो प्राचीन परंपराओं ने इन्हें एक नाम दिया, बीज ध्वनियां। अब ओम का सिंबल तो हम सबने देखा है ना? ये सबसे फेमस बीज ध्वनि है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल में तो यहीं से शुरू होती है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात की तह तक चलते हैं। ये जो मूल ध्वनि है, इसकी शक्ति क्या है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ सुनने सुनाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक ऐसी शक्ति है जो निर्माण कर सकती है। वैदिक दर्शन में एक बहुत गहरा विश्वास है कि ब्रह्मांड का निर्माण और पोषण ध्वनि से होता है। ये सिर्फ कोई पोएटिक लाइन नहीं है, ये मंत्र विज्ञान की नींव है, फाउंडेशन है। ये वो आइडिया है कि हर चीज की जड़ में वाइब्रेशन है, कंपन है। तो सवाल उठता है, आखिर ये बीज मंत्र हैं क्या? और इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन लंबी लंबी प्रार्थनाओं या मंत्रों से बिल्कुल अलग हैं जो हम आम तौर पर सुनते हैं। एक बीज मंत्र बस एक अक्षर की ध्वनि है, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे ये कॉस्मिक एनर्जी और कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा मगर बहुत पावरफुल कैप्सूल हो। जैसे एक एटम में कितनी शक्ति छिपी होती है, बिल्कुल वैसे ही एक बीज मंत्र में होती है। यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, सारे मंत्र एक जैसे नहीं होते। देखिए, एक तरफ तो हैं वो लंबे मंत्र जो एक तरह से प्रार्थनाएं हैं, जिनका एक सीधा साधा मतलब होता है, और दूसरी तरफ हैं ये बीज मंत्र, ये सिंगल सिलेबल वाली एनर्जेटिक कीज हैं। इनका काम आपको मतलब समझाना नहीं है, बल्कि एक खास तरह की वाइब्रेशन पैदा करना है। तो सवाल ये है कि ये ध्वनियां काम कैसे करती हैं? भाई, इनका मैकेनिज्म क्या है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये हमें मिलता है वाणी के 4 स्तरों की समझ में, जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। तो चलिए आवाज के असली सोर्स तक का सफर करते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों के हिसाब से जो आवाज हम बोलते हैं, वो असल में एक लंबी यात्रा करके हम तक पहुंचती है, अंदर से बाहर की ओर। ये शुरू होती है सबसे गहरे शांत लेवल, परा से, जहां कोई आवाज नहीं है, सिर्फ चेतना है। फिर ये पश्चंती पर पहुंचकर एक विचार, एक इमेज का रूप लेती है। इसके बाद मध्यमा में, मतलब दिल के पास आकर इसमें भावनाएं जुड़ती हैं, और आखिर में वैखरी के रूप में गले से बाहर निकलती है, जिसे हम सब सुन पाते हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात। जब कोई मंत्र साधना करता है तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ठीक इसी प्रोसेस को उलटना है, मतलब चेतना को बाहर की दुनिया से खींचकर बोली गई आवाज से वापस आवाज के उस सबसे गहरे असली सोर्स तक ले जाना। चलिए अब इस गहरी थ्योरी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और इसे अपने शरीर से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि हर शरीर का अपना एक सोनिक ब्लूप्रिंट, एक ध्वनि का नक्शा होता है जो उसके एनर्जी सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कई मेन एनर्जी सेंटर्स हैं, जिन्हें हम चक्र के नाम से जानते हैं। और मजे की बात यह है कि हर चक्र की अपनी एक यूनिक बीज ध्वनि होती है। ये ध्वनि उस चक्र को जगाने और बैलेंस करने की चाबी की तरह काम करती है। चलिए कुछ मेन चक्रास और उनके बीज मंत्रों को फटाफट देखते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम नीचे से, हमारे आधार से, मूल चक्र। इसका बीज मंत्र है लम। ये आवाज हमें जमीन से जोड़ती है, अर्थ एलिमेंट से, और एक स्थिरता, एक सिक्योरिटी का एहसास देती है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं नाभि चक्र पर। इसका बीज मंत्र है रम। रम की वाइब्रेशन हमारे अंदर की आग, हमारी पर्सनल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाती है। यह हमारी इच्छा शक्ति का सेंटर है। और ऊपर चलें तो आता है हृदय चक्र, जिसका बीज मंत्र है यम। यह हवा के तत्व से जुड़ा है और यह प्रेम, दया और कनेक्शन की फीलिंग्स को एक्टिव करता है। और आखिर में गले का चक्र, जिसका बीज मंत्र है हाँ। ये आकाश तत्व से जुड़ा है और ये हमारी कम्युनिकेशन, हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन और सच बोलने की हिम्मत को साफ करता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इन छोटी छोटी ध्वनियों में असल में कितनी बड़ी क्षमता छिपी हुई है। यह सिर्फ कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है,
इससे कहीं ज्यादा है। तो सार ये है कि बीज मंत्र एक तरह से सोनिक कीज हैं, ध्वनि की चाबियां हैं, जो हमारी अंदर की एनर्जी और कॉन्शियसनेस की अलग-अलग स्टेट्स को अनलॉक कर सकती हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। ये हमारे ही इंटरनल सिस्टम से बात करने के, उसे ट्यून करने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ चक्रास और 5 तत्वों तक ही सीमित नहीं है। अलग-अलग तरह की कॉस्मिक एनर्जीज के भी अपने-अपने बीज मंत्र हैं। जैसे हमारी लाइफ फोर्स यानी प्राणिक ऊर्जा के लिए है ओम, सूरज की तरह क्रिएटिव एनर्जी के लिए है रींग, किसी काम को करने की इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए क्रीम, और मुश्किलों को हटाने वाली आग की शक्ति के लिए होम। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर एक ध्वनि हमारे अंदर की दुनिया को, हमारी रियलिटी को आकार दे सकती है, तो हमारे अपने शब्द, हमारे विचार और वो संगीत जो हम दिन भर सुनते हैं, वो हमारे अंदर क्या बना रहे हैं? हमारे जीवन में असल में कौन सी ध्वनियां गूंज रही हैं?